हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, पिछले हफ्ते हुआ ये है कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके नहीं आ पाया हूं वेडनेसडे को। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि मेरा तबीयत खराब था, मैं ठीक नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको वो वीडियो दे नहीं पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं गाइस कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसके लिए गाइस मैंने क्या किया है कि मैंने टोटल 19 फंड चूज किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरी से, और इन सारे फंड का रेटिंग गाइस 5 स्टार का ही है, जो कि क्रिसिल के द्वारा प्रोवाइडेड है। तो इन 19 फंड में से मैं आपको चूज करके दिया हुआ है 6 फंड, जो कि अगेन देखे तो 5 स्टार रेटेड फंड है। इन परफॉर्मेंस के मामले में 6 के 6 फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। इसके साथ साथ गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप इन 6 फंड में 6,000 रुपए के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो अगले 20 साल में आप कैसे बना सकते हैं 1,55,00,000 रुपए। गाइस जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि आप कैसे 6,000 पर मंथ की एसआईपी से बना सकते हैं अगले 20 सालों में 1,55,00,000 रुपए। गाइस ये 6,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आपका सैलरी कहीं ना कहीं देखे तो 25 से 30,000 के बीच में है तो आप बड़े आसानी से 6,000 रुपए सेव कर पाएंगे और उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इस तरीके से आप बना सकते हैं 1,55,00,000 रुपए अगले 20 साल में। लेकिन ये कैसे होगा, कौन सा टेक्निक है जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, तो ये मैं बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। वही गाइस, साल 2023 में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के साथ जाना चाहिए। इन गाइस इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है आप लोगों को कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो कि बेहतर रहेगा, आपके लिए कौन सा फंड है जो कि आपके लिए सुटेबल रहेगा अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल मैंने 19 फंड ले रखा है और उस 19 फंड में से मैंने आपको चूज करके दिया हुआ है 6 फंड। तो चलिए देखते हैं कि वो सारे 19 फंड कौन सा है और कौन सा 6 फंड है जो कि मैंने आपके लिए चूज किया हुआ है। और फिर गाइस हम लोग बात करेंगे उन 6 फंड के बारे में। तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे डेटा मैंने moneycontrol.com से डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे जितना भी फंड दिखे गाइस वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और सारे फंड्स का जो क्रिसिल का रैंकिंग है गाइस वो 5 स्टार का ही दिखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सारे फंड्स 5 स्टार रेटेड फंड है क्रिसिल के तरफ से। इन गाइस बात करें इन सारे फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो भी यहाँ पे आपको कॉलम ई में दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये तो बेसिक डेटा है जो कि हमने डाउनलोड किया हुआ है moneycontrol.com से। अब गाइस यहाँ पे सारे फंड है, तो मैं सारे फंड को तो चूज करने वाला हूं नहीं, तो कौन सा फंड जो कि मैंने चूज किया हुआ है और क्या कारण है जिसकी वजह से मैंने बाकी के फंड को रिजेक्ट किया हुआ है। अब चलते हैं गाइस पहला टैब में जिसका नाम है यहाँ पे पिवट। तो पिवट वाले टैब में आ गया हूं मैं। तो यहाँ पे गाइस देखें तो कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड में आपका पहला फंड निकल के आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। तो गाइस ये एक ही फंड है जिसका 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस फंड को चूज किया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे ईएलएसएस का यानी कि टैक्स सेवर फंड का, तो यहाँ से मैंने क्वांट टैक्स प्लान चूज किया हुआ है। लेकिन गाइस इसके अलावा देखें तो पारंपरिक टैक्स सेवर फंड भी काफी सही फंड है, लेकिन इसका जो फंड साइज है गाइस ये बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 1000 करोड़ के आसपास में ही है। लेकिन क्वांट टैक्स प्लान का जो फंड साइज है गाइस वो कहीं ना कहीं देखे तो 2.5 से 3,000 करोड़ के बीच में निकल के आता है, तो ये काफी सही दिखने को मुझे मिल रहा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने क्वांट टैक्स प्लान को चूज किया हुआ है। वहीं बात करेंगे इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे मैंने एक भी फंड चूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि पहला फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि काफी सही फंड है, लेकिन इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड सेकंड फंड है आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज बहुत ही कम है, मोटा मोटी 250 करोड़ के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे फोकस फंड का, तो यहाँ से भी मैंने एक भी फंड चूज नहीं किया हुआ है। बात करें लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो यहाँ से भी मैंने एक भी फंड चूज नहीं किया हुआ है। वही बात करेगा लार्ज कैप फंड का, तो यहाँ से मैंने एचडीएफसी टॉप 100 फंड को चूज किया हुआ है, क्योंकि ये फंड काफी शानदार है। इस फंड का फंड साइज भी देखो तो काफी बेहतर है, मोटा मोटी 20 से 22,000 करोड़ के आसपास में ही। इस कैटेगरी में बहुत सारे आपको ऐसे फंड मिल जाएगा जिसका फंड साइज कहीं कहीं देखे तो 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलता है, लेकिन इस फंड का फंड साइज आपको मोटा मोटी 20 से 22,000 करोड़ के आसपास में है, जो कि मुझे लगता है काफी सही है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे मिड कैप फंड का, तो मिड कैप फंड से मैंने चूज किया हुआ है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मैंने क्वांट मिड कैप फंड को यहाँ पे चूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पे चूज करना है मल्टी कैप फंड, और मल्टी कैप फंड से जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका क्वांट एक्टिव फंड, तो इसलिए मैंने मिड कैप कैटेगरी से क्वांट मिड कैप फंड को चूज नहीं किया हुआ है। बात करेंगे स्मॉल कैप फंड का, तो स्मॉल कैप फंड से मैंने अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड को चूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वांट एक्टिव फंड चूज करके रखा हुआ है, तो इसीलिए स्मॉल कैप कैटेगरी से मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड को चूज नहीं किया है। इसके बदले मैंने चूज करा हुआ है टाटा स्मॉल कैप फंड को। तो गाइस ये 6 के 6 फंड है जिसको मैंने चूज किया हुआ है आप लोगों
के लिए, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले समय में और आपको काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन 6 फंड्स के बारे में और काफी डिटेल में बात हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम रिटर्न के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.84% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.11% का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.57% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.35% का। बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में ये देखें तो काफी ठीक ठाक सा ही दिखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत खराब ही नहीं कह सकते आप, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.78% का। इनका बात करें यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.87% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो इन 6 में से 5 फंड ऐसा है जो कि काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। सिर्फ आपका क्वांट एक्टिव फंड जिसने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। इन गाइस बात करें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का इन लास्ट 1 ईयर आउट ऑफ दिस 6 म्यूचुअल फंड स्कीम, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड गाइस, जिसका रिटर्न है आपका मोटा मोटी 18% का। बात करके लास्ट 3 ईयर का, तो पिछले 3 सालों में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.51% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 3 सालों में काफी जोरदार है यहाँ पे, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.54% का। बात करें एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है अपने कैटेगरी में लास्ट 3 ईयर में, और निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.49% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.01% का। बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.56% का। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.47% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो सारे के सारे फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे कम परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो है आपका 28.49% का। इन सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपका क्वांट टैक्स प्लान का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.54% का। बट गाइस एक बात मैं बता दूं आपको कि जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है ये आपका लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 50% का 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो ये जो 28.49% का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में ये भी काफी शानदार माना जाएगा गाइस। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों का केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.87% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें इस फंड ने पिछले 5 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.34% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें इस फंड ने पिछले 5 सालों में आपको जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.9% का, ऑलमोस्ट 12% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें इस फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.53% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 5 सालों में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.04% का। इनके बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो आपको बता दो गाइस कि टाटा स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो सारे फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, एक्सेप्ट टाटा स्मॉल कैप फंड जो कि 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो इसका कोई डेटा नहीं है अपने पास। तो बाकी के जो 5 फंड है जिसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, बात करें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान का। इसके बाद देखें तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड इसने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में 20.04% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन 6 फंड का लमसम रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है, अक्रॉस द टाइम पे सारे ही फंड ने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन 6 फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.92% का, ऑलमोस्ट 12% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 3.94% का, ऑलमोस्ट 4% का लॉस दिया हुआ है इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस, इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.73% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.47% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस, इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में ये भी उतना बेहतर नहीं दिखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.33% का। इन बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.51% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसआईपी के मामले में आपका जो
क्वांट का जो फंड है इसने उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है, उल्टा क्वांट के फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। गाइस यहाँ पे क्वांट के जो दो फंड है उसने उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। इसका एक ही रीजन है और वो रीजन है आपका अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, क्योंकि इन दोनों फंड यानी कि क्वांट एक्स प्लान एंड क्वांट एक्टिव फंड, दोनों फंड का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप में वो काफी ज्यादा था। इन अडानी ग्रुप के जो स्टॉक है उसमें काफी अच्छे तरीके से गिरावट आया था एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों फंड में काफी तगड़े तरीके से इंपैक्ट आया हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर में इन दोनों फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है गाइस। लेकिन गाइस इन दो फंड के अलावा बाकी के जो 4 फंड है इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.46% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस तो इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 3 सालों में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.88% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है पिछले 3 सालों में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.41% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.68% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 3 सालों में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.17% का। इन बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.89% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो सारे फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का जो है 31.89% का। इसके बाद देखें गाइस तो आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में 29.46% का रिटर्न आपको दिया हुआ है। इसके साथ साथ गाइस बाकी के जो फंड है उसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो, चाहे बात करें आप क्वांट एक्स प्लान का या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का या फिर क्वांट एक्टिव फंड का या फिर एचडीएफसी टॉप 100 फंड का भी, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जिस तरीके से बाकी फंड परफॉर्म करता है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से। तो कैटेगरी के हिसाब से देखें तो आपको एचडीएफसी टॉप 100 फंड है इसने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, मोटा मोटी 17.5% का रिटर्न आपको दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.74% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.95% का, ऑलमोस्ट 27% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में ये भी काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.95% का, ऑलमोस्ट 14% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.09% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.9% का, ऑलमोस्ट 24% का। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा इस फंड का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो सारे फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे कोई डेटा नहीं है क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो मुझे परफॉर्मेंस के मामले में गाइस कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं, सारे के सारे फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में आपका जो क्वांट टैक्स प्लान है एंड क्वांट एक्टिव फंड है इन दोनों फंड ने उतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन 6 फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का। तो इक्विटी के केस में देखें तो आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इस फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 76.5% का। मतलब गाइस यहाँ पे देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपको 100 में से 76.5% इन्वेस्ट करता है इक्विटी में। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है इक्विटी में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.45% का। मतलब देखें तो मोटा मोटी 100% ही इन्वेस्ट कर देता है इक्विटी में ही। सिर्फ यहाँ पे देखें तो 1.55% है जो कि अदर क्लास में जाता है, फिर अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है क्वांट टैक्स प्लान। बात करें गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है आपका इक्विटी में वो निकल के आता है 95.4% का, यानी कि 100 रुपए में से 95 रुपए 40 पैसे इन्वेस्ट कर देता है इक्विटी में। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है आपका इक्विटी में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 86.83% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो एलोकेशन आपका जाता है इक्विटी में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.01% का। इन बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन जाता है इक्विटी में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85.99% का, ऑलमोस्ट 86% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इक्विटी के मामले में आपका जो सारे फंड है वो काफी बेहतरीन तरीके से पैसे इन्वेस्ट करता है और मोटा मोटी अपने कैपिटल का ऑलमोस्ट 98% 95% के आसपास में इन्वेस्ट कर देता है इक्विटी में। लेकिन आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है ये सिर्फ 76.5% इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, बाकी का जो पैसा है उसको या तो इन्वेस्ट करता है डेट सिक्योरिटीज में या फिर अदर एसेट क्लास में। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, सारे फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से पैसे डाल रखा है इक्विटी में। बात करें गाइस यहाँ पे डेट एलोकेशन का, यानी कि जो डेट सिक्योरिटीज होता है उसमें कौन सा फंड कितने पैसे डाल रहा है। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये फंड डेट में जो पैसे डालता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.62% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें तो ये फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है डेट में, यानी कि जीरो निकल के आता है यहाँ पे। बात करें एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो ये फंड भी डेट में देखे तो बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी आपका डेट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। बात करें क्वांट एक्टिव
फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है डेट में वो भी निकल के आता है यहाँ पे 0% का। लास्टली बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करता है डेट सिक्योरिटीज में, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 0% देखने को मिलता है। तो गाइस इन 6 में से सिर्फ एक ही फंड है जो कि डेट में पैसे डालता है, और वो फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। गाइस बात करेंगे यहाँ पे अदर एसेट क्लास का, तो अदर एसेट क्लास में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो पैसे जाता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.8% का। गाइस बता दो कि अदर एसेट क्लास में कौन कौन सा सिक्योरिटीज है जो फॉल करता है, तो पहले बता दो गाइस यहाँ पे आपका जो ट्राई पार्टी रिपोज होता है या फिर जो नॉर्मल रिपोज होता है वो फॉल कर जाता है आपका अदर कैटेगरी में। अगर कोई फंड फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालता है तो वो भी अदर कैटेगरी में ही फॉल करता है। अगर कोई फंड कैश में भी पैसे रखा रहता है अपने पास तो वो भी अदर कैटेगरी में ही फॉल हो जाता है। तो गाइस मोटा मोटी तौर पर देखें तो ये कैटेगरी है जो अदर में फॉल करता है। आपका नेट रिसीवेबल्स वगैरह होता है वो भी अदर कैटेगरी में फॉल कर जाता है। तो इस तरीके से देखें तो काफी सारे ऑप्शन है जो कि अदर कैटेगरी में आता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैं यही देखता हूँ सारे फंड को, और जो रिपोज है या फिर जो ट्राई पार्टी रिपोज है यहाँ पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखता है। तो सिमिलर सा केस आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में भी दिखेगा कि ये फंड भी आपका जो रिपोज है फिर ट्राई पार्टी रिपोज है वहां पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गैस इस फंड का जो लोकेशन रहता है अदर एसेट क्लास में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.55% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गैस इस फंड का जो लोकेशन रहता है आपका अदर एसेट क्लास में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.6% का। बात करें गैस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन रहता है अदर एसेट क्लास में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.16% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गैस तो ये फंड आपका जो अदर एसेट क्लास में पैसे डालता है वो निकल के आता है आपका 1.99% का। एंड लास्टली बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन निकल के आता है अदर एसेट क्लास में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.98% का, ऑलमोस्ट 14% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन 6 फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो सारे ही फंड अपने कैटेगरी के हिसाब से काफी सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। ज्यादातर पैसे अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और 5 फंड आपका ऐसा है जो कि डेट सिक्योरिटीज में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। सिर्फ आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है जो कि डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, मोटा मोटी देखते हो 8.5% का। लेकिन गाइस बाकी के जो फंड है वो आपका अदर एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं आपका 1.5% से शुरू होता है और 14-15% के आसपास तक जा रहा है यहाँ। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन 6 फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पी रेशियो का। तो पी रेशियो किस में देखें तो आपका जिसमें कॉन्ट्रा फंड है जिस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.22 का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.03 का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 15.12 का। बात करें गाइस आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.51 का। बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.79 का। एंड गाइस बात करें यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.04 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पी रेशियो के मामले में मुझे सारे फंड का पी रेशियो काफी बेहतरीन दिखता है, एक्सेप्ट आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका पी रेशियो काफी ज्यादा दिखता है 42.51 का। इसका मतलब ये निकल के आता है गाइस कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अलावा बाकी के जो 5 फंड है उस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ता है। काफी सस्ता तो मैं नहीं कह सकता गाइस, लेकिन बहुत महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो वैल्यूएशन है गाइस वो मुझे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका पी रेशियो गाइस देखें तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है 42.51 का। बात करेंगे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के केस में देखें तो इसमें कॉन्ट्रा फंड का जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस इस फंड का जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.11 का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस इस फंड का जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.41 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का पीवी रेशियो गाइस सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा और निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.24 का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का। इन बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.57 का। तो गाइस सिमिलर टू पी रेशियो पीवी रेशियो के केस में भी देखें तो सारे ही फंड का पीवी रेशियो काफी बेहतर है, एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका पीवी रेशियो सबसे हाईएस्ट है 6.24 का। इन बाकी के जो 5 फंड है जो उसका पीवी रेशियो कहीं ना कहीं देखे तो 2 से लेकर 2.5 के बीच में ही है, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफी सही संकेत दिखाता है कि इन 5 फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफी रीजनेबली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन सारे ही फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें यहाँ पे रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंडिकेशन का। सिंडिकेशन के केस में देखे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो सिंडिकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.48 का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का जो सिंडिकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.75 का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस इस फंड का सिंडिकेशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.62 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का सिंडिकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.89 का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस इस फंड का सिंडिकेशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.44 का। एंड बात करें गाइस यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का सिंडिकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.84 का। तो गाइस यहाँ पे सिंडिकेशन के
के मामले में देखें तो आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इसका डिवीजन मुझे काफी बेहतर दिख रहा है। सिमिलर सा सिनेरियो है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि इस फंड का डिवीजन काफी बेहतरीन है 18.84 का। इसके अलावा देखा गया तो बाकी के 4 फंड है, इसका डिवीजन काफी हाई साइड में देखने को मिल रहा है। इससे यही पता चलता है गैस कि ये जो चारों फंड है, इन चारों फंड का जो रिटर्न है काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड का जो रिटर्न है बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो किस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.16 का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस, इस फंड का जो साफ रेशियो है जी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.17 का। बात करके एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.56 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 0.73 का। बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है ये भी काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा और निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.08 का। लास्टली बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है ये भी काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.15 का। तो गाइस यहाँ पे साफ रेशियो केस में देखें तो 2 फंड के अलावा बाकी के जो 4 फंड इसका साफ रेशियो काफी बेहतरीन है, इन 1 के ऊपर, जो कि काफी सही दिखाता है। वही बात करेंगे आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इन दोनों फंड का साफ रेशियो उतना बेहतर नहीं है। हालांकि गाइस आपको बता दूं कि जो एचडीएफसी टॉप 100 फंड है ये फंड आपका लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और वहां पे जो साफ रेशियो है मोटा मोटी इसी के आसपास में रहता है, 0.56 0.6 के आसपास में ही रहता है जितने भी बेहतर फंड है आपके लार्ज कैप कैटेगरी से। बट गाइस बात करें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का साफ रेशियो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जिसका साफ रेशियो काफी बेहतरीन है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.13% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी बेहतर देखने को मिल जाएगा और निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.76% का। बात करें यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.51% का। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.21% का। बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.06% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो अल्फा के केस में मुझे सारे फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखता है एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका अल्फा है आपका सिर्फ 0.51% का। इसका मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को सिर्फ 0.51% से बीट कर पाता है। लेकिन बात करें बाकी के 5 फंड का, तो बाकी के जो 5 फंड है वो काफी बेहतरीन तरीके से बीट करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स का। तो चाहे बात करें आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का या फिर क्वांटेक्स प्लान का या फिर एचडीएफसी टॉप 100 फंड का या फिर क्वांट एक्टिव फंड का या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन सारे फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि इन सारे फंड में आप कैसे 6000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं 1,55,00,000 रुपए। गाइस तो गाइस बात करें यहाँ पे कि 6000 रुपए का जो मंथली एसआईपी करके आप कैसे बना सकते हैं 1,55,00,000 रुपए। तो इसके लिए गाइस आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अमाउंट, और वो अमाउंट कितना होगा तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1000 रुपए। बात करके सेकंड फंड का क्वांटेक्स प्लान का, तो यहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1000 रुपीज। सिमिलर सा सिचुएशन है गाइस आपका थर्ड फंड के साथ एचडीएफसी टॉप 100 फंड के साथ, यहाँ भी आपको 1000 ही इन्वेस्ट करना है। चौथे नंबर का जो फंड है यहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है 1000 रुपए ही। बाकी के जो 2 फंड है वहां पे भी आपको 1000 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्ट करके चलना है। तो गाइस ये 6 फंड है, इन 6 फंड में आप 1000 के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 6000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आप इस 6000 रुपए के एसआईपी से बना सकते हैं अगले 20 सालों में 1,55,00,000 रुपए। और ये कैसे बनेगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका 6000 रुपए का यहाँ पे एसआईपी चलेगा और हर एक साल आपको 10% के हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ा के चलना है, यानी कि आपको एनुअल स्टेप ऑफ एसआईपी यूज करना है। बात करें रिटर्न का एक्सपेक्टेशन का, तो हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे 15% का, यानी कि एनुअल बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने को 15% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। बात करके इस टाइम फ्रेम का, तो टाइम फ्रेम निकल के आता है यहाँ पे आपका 20 ईयर का, यानी कि 20 सालों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस हिसाब से देखो तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41,23,800 का। आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 1,13,72,295 रुपए का। बात करेंगे इस फाइनल वैल्यू का, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस रिटर्न, तो वो निकल के आता है आपका 1,54,96,095 रुपए का। तो गाइस मोटा मोटी तौर पे देखें तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं 1,55,00,000 रुपए। और गाइस इसके लिए आपको 6000 रुपए के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा और हर एक साल आपको 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है अपने एसआईपी अमाउंट को और 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है। और 15% के हिसाब से देखें तो आपके पास आ सकते हैं आफ्टर 20 ईयर 1,55,00,000 रुपए। गाइस तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 6 फंड बताया है। पहला फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा फंड है आपका क्वांट टैक्स प्लान, तीसरा फंड है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड, चौथा फंड है गाइस आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पांचवा फंड है गाइस आपका क्वांट एक्टिव फंड, लास्ट फंड है गाइस यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 6 फंड है, इन 6 फंड में आपको 6000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट
करना है और हर एक साल अपना एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ा के चलना है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 सालों के लिए तो आप बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं 1 करोड़ 55 लाख रुपए गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।